हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज इस वीडियो में हम करेंगे लॉजिक सर्किट्स एंड ट्रुथ टेबल्स एज अ पार्ट ऑफ बूलियन अलजेब्रा। सो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। दिस इज़ वेरी मच यूज़फुल अगर आप BCA कर रहे हो, BTech कर रहे हो या इवन BCA के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पे कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है, मीन्स जहाँ पे कंप्यूटर इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, राइट। एंड स्पेसिफिकली फॉर 11th CS 11th क्लास में कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और उनमें इनपुट क्या जाता है तो आउटपुट क्या आता है। जैसे कि हमने किया था बफर क्या होता है, नॉट क्या होता है, एंड और ज़ोर, ये सारे गेट्स क्या होते हैं, इनके सिंबल्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, इनका जो रिज़ल्ट है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है। ट्रू या फॉल्स रिजल्ट को हम बूलियन वैल्यूज़ कहते हैं। तो एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स आएगा, दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा का मतलब ही क्या है कि जहाँ पे रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स आता है। जैसे आप नॉर्मल मैथ्स में अलजेब्रा करते हो, उसमें कोई भी नंबर आ सकता है आंसर में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो मर्जी ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, फाइनल आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट बूलियन अलजेब्रा। और जो एक्सप्रेशंस यहाँ पे यूज होती हैं दोज आर कॉल्ड बूलियन एक्सप्रेशंस। ओके, नाउ लॉजिक सर्किट्स एंड ट्रुथ टेबल्स में सबसे पहली चीज़ है बूलियन एक्सप्रेशन होगी। एक बूलियन एक्सप्रेशन जो मेरे पास होगी, मैं उसी का सर्किट या ट्रुथ टेबल बना सकती हूँ। सो पहले तो मैं एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ। आपकी एक्सप्रेशन में 2, 3, 4 कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। हम लेते हैं 3 वेरिएबल्स। मेरे पास एक्सप्रेशन है AB कॉम्प्लीमेंट C प्लस A कॉम्प्लीमेंट इंटू C कॉम्प्लीमेंट। दैट्स इट, इतना ही है, मान लो सिर्फ इतना। आप जितनी मर्जी बड़ी बूलियन एक्सप्रेशन ले सकते हो, बट अभी टू स्टार्ट विद आई एम टेकिंग अ स्मॉल वन। सो AB कॉम्प्लीमेंट C प्लस A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, दिस इज योर बूलियन एक्सप्रेशन। अब इसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है विद द हेल्प ऑफ लॉजिक सर्किट। अब लॉजिक सर्किट क्या होता है? जब हम बहुत सारे लॉजिक गेट्स को यूज करके एक बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट सर्किट इज कॉल्ड लॉजिक सर्किट। सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? आप यहाँ पे लाइंस बना लोगे। ये हो गई A, ये हो गई B, ये हो गई C। ठीक है, अब पहला मुझे क्या करना है, ये मल्टीप्लिकेशन है, जब कुछ ना लिखा हो मतलब डॉट होता है। सो आपको एंड करना है। मल्टीप्लिकेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ एंड, लेकिन मुझे वहाँ पर B का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो मैंने यहाँ नॉट गेट लगा दिया और ये तीनों लाइंस घुसा दी एक D ब्लॉक में। सो दिस D स्टैंड्स फॉर एंड। सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये A है, ये B है, ये C है। B पास होगा नॉट से तो आपके पास B कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इधर। फिर जब ये एंड से होके गुजरेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी A इंटू B कॉम्प्लीमेंट इंटू C। अब A कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी जैसे बॉड मास होता है वैसे यहाँ पे भी प्रेसिडेंस होती है। तो पहले मल्टीप्लिकेशंस होंगी, बाद में एडिशन होगी। सो एंड की प्रेसिडेंस ज़्यादा है और से, तो पहले एंड करेंगे उसके बाद हम और करेंगे। अब मुझे निकालना है A कॉम्प्लीमेंट एंड C कॉम्प्लीमेंट। तो आप यहाँ पे एक सर्कल बनाओ, इसको नीचे लाओ, जहाँ पर एक और लाइन आती है वहाँ पे ऐसे थोड़ा सा हम्प बना देते हैं, जस्ट टू शो दैट वी आर क्रॉसिंग अ लाइन। और फिर यहाँ पर मैंने एक और नॉट गेट लगा दिया, जिससे मेरे पास आ गया A कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही मैंने यहाँ से C उठा लिया, C के आगे भी मैंने एक नॉट गेट लगा दिया और इन दोनों को घुसा दिया एक एंड गेट में। सो जो मेरे पास यहाँ पर आएगा वो होगा A कॉम्प्लीमेंट एंड C कॉम्प्लीमेंट। समझ आ रहा है? ठीक है, इसको स्टेप्स में लेके चलो। इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ड्राइंग से तो बनानी है, कौन सा बहुत बड़ी चीज़ है। सो बहुत सिंपल सी चीज़ है। A लिया, B लिया, B का कॉम्प्लीमेंट चाहिए था तो बीच में नॉट लगा दिया, B कॉम्प्लीमेंट हो गया, C हो गया। सो A इंटू B कॉम्प्लीमेंट इंटू C, ये आ गया। A और C का कॉम्प्लीमेंट चाहिए था तो A को यहाँ से लेकर आए, C को यहाँ से लिया, दोनों में नॉट लगाया, दोनों का कॉम्प्लीमेंट आ गया, उनको एक एंड गेट में डाल दिया। सो मेरे पास A कॉम्प्लीमेंट इंटू C कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसे मुझे प्लस कराना है। सो मैं ये दोनों लाइन्स को थोड़ा पास पास ले आती हूँ एंड आई पुट देम in an OR gate. That's it. So this is your answer. So ये आपका क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स तक का आ सकता है।
और अगर आप BCA या BTech कर रहे हो तो इससे ज़्यादा मार्क्स का भी आ सकता है. सो दिस इज़ हाउ यू मेक अ लॉजिक सर्किट फॉर द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन. ठीक है, क्लियर है? अच्छे से देखो और इसको अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करके देखो, क्योंकि देखने से चीज़ें समझ आ जाती है लेकिन जब खुद करनी पड़ती हैं तब एक्चुअल समझ आता है कि वो कैसे काम कर रहा है. सो जब आप अपने हाथ से लाइंस ड्रॉ करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है. ठीक है, ओके. सो दिस इज लॉजिक सर्किट. दूसरी चीज़ क्या है? ट्रुथ टेबल. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ट्रुथ टेबल? ट्रुथ टेबल का मतलब है जो कि ये बताता है कि ट्रू वैल्यूज़ कब आएंगी, फॉल्स वैल्यूज़ कब आएंगी एज पर द गिवन इनपुट. सो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं इनपुट में, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे 2 raised to the power 3 विच इज़ 8. ठीक है, जब 2 वैल्यूज़ थी, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था जब एंड और का वो बनाया था ना 0-1 वाला ग्राफ, उसमें हमने सिर्फ 4 वैल्यूज़ ली थी क्योंकि 2 इनपुट के 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं. लेकिन अगर 3 इनपुट होंगे तो उसके 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जैसे कि हमने ऑक्टल नंबर्स के बनाए थे. सो आप ट्रुथ टेबल जब बनाओगे तो क्या करोगे? ट्रुथ टेबल के लिए आई शुड रब दिस और आई शुड राइट इट है. सो ट्रुथ टेबल के लिए मैंने क्या किया, ऊपर लिख लिया ABC. ठीक है, अब पॉसिबिलिटी क्या है कि A 4 बार 0 आएगा, 4 बार 1 आएगा, फिर B 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, C आया 0 1 0 1 0 1. सो ये तो हमारा इनपुट हो गया. ठीक है, इट्स विजिबल. सो ये हो गया हमारा इनपुट. अब इस इनपुट के बेसिस पे आपको ये रिज़ल्ट निकालना है. सो ये रिज़ल्ट निकालने के लिए मुझे तीनों के कॉम्प्लीमेंट्स भी चाहिए. सो मैं A का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी, जहाँ पे 0 है वहाँ 1 हो जाएगा, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 हो जाएगा. फिर B का कॉम्प्लीमेंट निकाला, उसमें भी ऐसे ही होगा. और फिर C का कॉम्प्लीमेंट निकाला, 1 0 1 0 1 0 1 0. Now you have to find A complement into C complement. A complement into C complement क्या होगा? ये और ये. 1 and 1 is 1. 1 and 0 is 0. 1 and 1 is 1. 1 and 0 is 0. 0 and 1 is 0. अब A तो चारों बार ही 0 है तो 0 ही आएगा हमारे पास. अब फिर ये भी निकालना है, ये है A इंटू B कॉम्प्लीमेंट इंटू C. सो A है इधर, B कॉम्प्लीमेंट है ये और C है ये. सो तीनों में से अगर एक वैल्यू भी 0 हुई तो पूरा आंसर 0 होगा. सो 0 0 1 इज अ 0. अब A यहाँ पे 0 है तो पहली 4 बार तो 0 ही आना है क्योंकि A मेरे पास फर्स्ट 4 टाइम्स 0 है. अब 1 C 0 है, C 0 है तो फिर से 0 ही हो गया. फिर है 1, C भी है 1 और B कॉम्प्लीमेंट भी है 1. दैट्स इट. आगे चाहे चेक मत भी करो क्योंकि जब 3 वेरिएबल्स होते हैं तो सिर्फ एक ही जगह पर 1 आता है और जब 2 वेरिएबल्स होते हैं तो 2 जगह पे 1 आता है. सो वी विल बी गेटिंग अ 1 ओनली ओवर हेयर. ठीक है, सो आपके पास 2 रिजल्ट्स आ गए हमारे पास, ये और ये. इसको अब आपको क्या करना है? प्लस टू गेट द फाइनल रिजल्ट. सो 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 0 0. सो ये बीच में मिक्स हो रहा है बट अदरवाइज इट्स 1 0 1 0 0 1 0 0. दैट इज द ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन एक्सप्रेशन. ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ. पहले हमने A की वैल्यूज़ लिख ली, फिर B की, फिर C की, फिर तीनों के कॉम्प्लीमेंट्स ले लिए. उसके बाद ये 2 टर्म्स थी, A कॉम्प्लीमेंट एंड C कॉम्प्लीमेंट, A एंड B कॉम्प्लीमेंट एंड C. इसको कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, और फाइनली उसको ऐड किया. ऐड मतलब और किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा. सो दैट्स हाउ यू मेक अ ट्रुथ टेबल. अगर 2 इनपुट वेरिएबल्स हैं तो आपके पास क्या होगा? 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे. 3 है तो 8 कॉम्बिनेशन होंगे. 4 वेरिएबल्स बहुत रेयरली पूछा जाता है बट अगर 4 वेरिएबल्स हो तो 16 कॉम्बिनेशंस होंगे. सो दैट्स हाउ वी मेक अ लॉजिक सर्किट एंड अ ट्रुथ टेबल फॉर अ गिवन बूलियन एक्सप्रेशन. ओके, आई होप ये समझ आया होगा आपको. इफ यस, डू क्लिक द लाइक बटन
और आपको मैं बहुत ईजी सा दे रही हूँ करने के लिए, आई एम नॉट गिविंग यू अ डिफिकल्ट वन, सो यू जस्ट हैव टू डू दिस, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट, दिस वन, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। अब आप इसका आंसर मुझसे चेक कैसे कराओगे, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो या टेलीग्राम ग्रुप में हो तो आप इसको सॉल्व करो पेपर पे, फ़ोटो क्लिक करो और शेयर इट सो दैट आई कैन चेक कि आंसर ठीक है या नहीं है। फाइन, सो दैट इज़ हाउ यू कैन गेट इट चेकड। और आप पिक्चर क्लिक करके कमेंट्स में आई डोंट नो पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में पिक्चर नहीं पोस्ट कर सकते, राइट? सो यू कैन राइट दैट इन कमेंट्स, बट यू कैन मेल मी ऑल्सो इफ़ यू वांट मी टू चेक, बट बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या आप टेलीग्राम पे शेयर कर दो। ओके, so that is it for this video. I hope you understood this concept. We will be practicing more Boolean expressions like this ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, but for this video इतना ही करो, जो मैंने किया है उसको भी अपने हाथ से दोबारा करो और जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो भी ट्राई करो, ठीक है? Before you go, like the video, leave a nice comment for me so that I get motivated to put more content for you, and do share the video, do subscribe the channel, and by the time I upload more, keep watching, keep learning.